So, hi guys, welcome to my channel. This is Chandni, and I'm currently working as administrative officer in National Insurance. And I have cleared various exams in banking and insurance sector, so you can just refer to my bio to know more about it. So, this video is majorly regarding current affairs, general awareness for IBPS PO mains. एंड बाकी मेंस में भी सेम चीज़ ही अप्लाई होती है। तो अभी सिंस IBPS PO मेंस हमारे सामने हैं एंड तो ये बेसिकली उसके रिगार्डिंग है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली IBPS PO मेंस की बात करूं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स का होता है एंड टाइमिंग 35 मिनट्स होती है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो हमारी क्वेश्चंस और मार्क्स एंड टाइमिंग की सिनेरियो तो ये हो गई। तो देखो करंट अफेयर मतलब लाइक जनरल अवेयरनेस की अगर आप मुझसे पूछो कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो देखो GA इज़ वेरी वास्ट, मतलब दिस इज़ ट्रू। GA बहुत ज़्यादा वास्ट है। GA के क्वेश्चंस अभी जो आ रहे हैं करंट लाइक लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, लास्ट 2 साल की, तो काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज हो गया है क्योंकि स्टैटिक ज़्यादा पूछने लगे हैं। लास्ट 2 साल में तो ऐसा देखा गया है, बट दे कैन चेंज द पैटर्न दिस टाइम। तो आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक कोई मेंस हुई नहीं है इस साल की बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्ज़ाम की। तो अभी आप नहीं जज कर पाओगे कि अभी क्या करंट पैटर्न स्टार्ट होगा या फिर करंट किस तरीके की वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस साल की मेंस जब होगी तब आपको समझ में आएगा कि इस साल क्या पैटर्न में है। तो मैं लास्ट 2 साल को कंसिडर करके बात करूं तो स्टैटिक ज़्यादा पूछ रहे थे और मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे इरेलेवेंट क्वेश्चंस भी थे, मतलब जिनका ज़्यादा कुछ रिलेवेंस नहीं था। एंड मुझे भी समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चंस आया कहाँ से, मतलब कहाँ से उठ के आ गए ऐसे क्वेश्चंस, ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो देखो ऐसी सिनेरियो होगी अगर वो लास्ट 2 साल के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसको देख के आपको लगेगा कि आपने ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ दे दिया, इसके बारे में तो सुना ही नहीं, या फिर ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो हमारी लाइक हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, कुछ मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको लगेगा। तो बिल्कुल ऐसी सिनेरियो होगी, तो आप बिल्कुल सरप्राइज़ मत होना। मैं आपको देखो डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ जो चीज़ एक्चुअली में है। तो अब सिनेरियो ये है, तो अब हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। एंड आई होप आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे क्योंकि आपको प्रीलिम्स के साथ ही अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन शुरू कर देनी होती है। एंड अगर आप मुझसे टाइम लिमिट पूछो कि कितने मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको करनी होती है जो हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम के लिए बेटर हो, लाइक सेफ साइड के लिए, तो आपको पता ही होगा मोस्ट ऑफ द लोग यही बोलते हैं लाइक 6 मंथ्स करके चलो। तो ऑब्वियसली 6 मंथ्स आप अगर कवर कर पा रहे हो, अगर आपने शुरू से करा है देन गो फॉर 6 मंथ्स। अगर आप थोड़े से लेट लतीफ़ आपने शुरू करी है चीज़ें तो 4 मंथ्स 4.5 मंथ्स आप लेकर चलो। तो अब इन सारी चीज़ों को लाइक हमने टाइम लिमिट देख ली कि कितने मंथ्स का करना हमारे लिए सेफ़ है। तो अब तो देखो करंट अफेयर्स की कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, वो 1 साल पहले का भी पूछ सकते हैं। मतलब जैसे कि आप मान लो नवंबर में कोई एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं मीन्स का, वो जनवरी का भी पूछ सकते हैं। इट कैन हैपन एंड इट हैज़ हैपेंड। तो ये चीज़ भी हुई है, 1-2 क्वेश्चंस आपको शायद ऐसे देखने को मिल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा 9 महीने 12 महीने का कवर करना है। जस्ट गो फॉर 6 मंथ्स, इफ़ नॉट पॉसिबल गो फॉर 4 मंथ्स एट लीस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब करंट अफेयर्स में भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, आपको पता होगा। बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी वाले सेक्शन होते हैं, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन होता है, ऑर्बिचुअरीज़ वाले सेक्शन होते हैं, एंड नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और स्टेट की जो भी स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, और कैबिनेट डिसीजंस जो कि बेसिकली उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी स्कीम्स वगैरह निकालते हैं। ये हो गया, डेज़ हो गए, अवार्ड्स, एंड और क्या कोई सेक्शन छूट रहा है। बेसिकली जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, एंड IIM IIT इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई है जो कि पर्टिकुलर सेक्शंस आते हैं। तो मोरलेस ऐसा ही रहता है। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप सेक्शन वाइज अगर डिवाइड करते हो तो अगर इन सेक्शंस में भी अगर आप बाइफर्केट करो, एज इन डिस्ट्रीब्यूट करो कि कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, इकोनॉमी ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैबिनेट डिसीजन, एज इन गवर्नमेंट क्या स्कीम लेकर आ रही है, एंड ये सारी चीज़ें।
आप समझ गए होंगे, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है। तो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट का तो मत ही लेकर चलो। मतलब स्टेट का कुछ वैसा बहुत हाईलाइटेड रहा, न्यूज़ में रहा, तो वो इम्पॉर्टेंट होती है। अदरवाइज़ आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स लेकर चलो। और ऑब्वियसली जो चीज़ बहुत न्यूज़ में है, कोई ऐसी चीज़ हो रखी है जो काफ़ी चल रही थी, जैसे कि अभी प्रोटेस्ट हुआ, तो मे बी उसके रिगार्डिंग कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस, पॉलिटिकल क्या मैं बोलूँ, लाइक कोई सेक्शन वगैरह पूछ सकते हैं जो कि इस समय मे बी रही होगी, जो न्यूज़ में आ सकती है इससे रिलेटेड। अभी जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ या फिर जो भी न्यूज़ बहुत चर्चे में है अभी करंट, तो वो सब की कोई किसी भी एंगल से क्वेश्चंस निकाल के पूछ सकते हैं कि आप समझ गए होगे मेरा कहने का क्या मतलब है बेसिकली। तो सिनेरियो ये हो गई। बाकी जो भी अलग सेक्शन है, लाइक करंट अफेयर्स की डेट्स वाली सेक्शन हो गई, जो डेट्स हमें याद करती हैं, डेज एंड डेट्स जो होते हैं, और बिचौड़ीज़ की न्यूज़ हो गई, फिर स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो गई, बाकी इन तरह की जो न्यूज़ हो गई। तो इसका वेटेज उतना नहीं रहता, मतलब एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको बिल्कुल, बट उतना ज़्यादा याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो कि आपको कितनी, उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। डेज़ का मैं एग्जांपल लूँ तो आपको हर मंथ में डेज़ और डेट्स जो भी होते हैं इम्पॉर्टेंट, तो वो हर मंथ का आपको होता है, हर मंथ में ही आपको बहुत सारे मिल जाते हैं बंडल में। स्पोर्ट्स की भी न्यूज़ बहुत सारी हो जाती है। लाइक मुझे पर्सनली स्पोर्ट्स नहीं याद होता था, तो मैं उसके लिए ज़्यादा बॉदर नहीं करती थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो पढ़ूंगी ही नहीं। मैं एक बार ज़रूर पढ़ती थी, वो मे बी रिवाइज़ भी कर लिया एक बार, बट उसके लिए मैं उससे ज़्यादा मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे वो याद ही नहीं रहता था। तो मेरा होता था कि अगर मान लो एग्ज़ाम में आया तो मुझे क्लिक कर गया तो मैं आंसर कर दूँगी, अदरवाइज़ आई विल स्किप दैट क्वेश्चन। और तो ऐसा रहता था मेरा। तो इसी तरह मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सारे सेक्शंस को पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हो जिसको याद करने में, रखने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा नहीं है। लाइक आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसके लिए, बहुत याद कर रहे हो, बार बार रिवाइज़ कर रहे हो, बट उसके क्वेश्चंस 1, 2, 3 ऐसे मुश्किल से आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें ज़्यादा टाइम मत देना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कवर नहीं करना है। यू हैव टू कवर एवरी टॉपिक, सब टॉपिक कवर करके चलो। रिविज़न के टाइम आप देख सकते हो कि आपको कितना टाइम देना है उसको, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसी तरह इंपॉर्टेंट डेज हो गए, स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ मैंने बताया, अवार्ड्स वाली हो गई। अवार्ड्स वाली याद रखना जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कुछ मेजर, वो सब याद करके चलो, बट ये नहीं कि पूरी ही लिस्ट लाइक आप पढ़ रहे हो, पूरी लिस्ट याद कर रहे हो। तो इस तरीके से लेके चलो। स्कीम्स तो आप कोशिश करो कि वो सारी कवर करके चलो। और बेसिकली ये हो गई, आप जस्ट समझ गए होगे। बेसिकली सारी चीज़ें हमें करनी है। रिवीजन के टाइम हमें पर्टिकुलर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, एंड ऐसे करना है हमें, ठीक है। टाइमिंग तो आपको बता ही दिया, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम यू हैव। एंड अब बहुत लोगों की क्वेरी होगी कि करंट अफेयर्स की नोट्स बनानी है या नहीं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ये टोटली देखो, इंडिविजुअल की बात है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब LIC असिस्टेंट या फिर RRB PO जब मेरी निकली थी, मैं बात कर रही हूँ 2020 की, ठीक है। फिर मैंने ज्वाइन किया था PO एंड फिर छोड़ दिया था। फिर मैं 2021 में 2020 में फिर से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, ठीक है। तो उस समय की अगर मैं बात करूँ तो मैं उस समय नोट्स बनाती थी, फ्रैंकली मैं बताऊँ तो, करंट अफेयर्स के, ठीक है। बट जब मैंने फिर से प्रिपरेशन शुरू करी, जॉब छोड़ के, मतलब करंट अफेयर्स के लिए, और जब मैंने करंट अफेयर्स, फिर मुझे लगा कि ठीक है नोट्स बनाती हूँ जैसे मैं यूजुअली करती थी, बट मैंने स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था नोट्स बनाना, क्योंकि इतनी सारे डेटा आपके होते हैं कनेक्टेड एक न्यूज़ से, आप कितना नोट करोगे। मतलब मेरे से पर्सनली नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होता था, तो मैंने नोट्स बनाना बंद कर दिया था। तो मैं नोट्स नहीं बनाती थी। बट अगर आपको नोट्स बना के याद होता है तो प्लीज़ नोट्स बनाओ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो। नोटेशन आपकी वैसी होनी चाहिए, मतलब सिंबल फिगर्स के तरीके से आप बेटर तरीके से एज इन की कनेक्टेड बना दो। जैसे कि एक न्यूज़ का कुछ है इंपॉर्टेंट वर्ड, कुछ है जैसे स्कीम है तो पर्टिकुलर स्कीम लिख दिया, फिर एडो बना के आप नोट डाउन कर लो कि इसमें इतना पैसा देना है, इस चीज़ के लिए है, मतलब थॉट आपको नोट्स बनाने, अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे हो तो यू कैन डू इट दैट वे। अदरवाइज़ बिना नोट्स बनाए भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको नोट्स बना के याद होता है तो बनाओ नोट्स, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो डू नॉट वरी। तो मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं हमेशा वीडियोस देखती थी। मुझे
मेरी मेमोरी वीडियोस देख के ज़्यादा मैं बेटर तरीके से याद कर पाती हूँ। मैं बुक्स इसीलिए मैं प्रैक्टिस के लिए भी प्रेफर नहीं करती थी, क्योंकि मैं बुक्स से ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ, मतलब मैं उसमें थोड़ा जल्दी बोर हो जाती हूँ, तो मेरी फोकस उतनी हो नहीं पाती। लेकिन मैं वीडियो में देख रही होती हूँ तो वीडियो चल रहा होता है एंड इंटरेक्टिव रहता है सेशन, तो मुझे उसमें ज़्यादा याद होती है चीज़ें, तो मैं वीडियो ही देखती थी। तो मैंने सारी जीए की प्रिपरेशन वीडियो देख कर ही करी है। मैं रिवीजन के लिए भी वीडियो ही प्रेफर करती थी मोस्टली, एंड पीडीएफ मैं पढ़ती थी, लेकिन वो डेली वाले जो होते हैं तो वो फटाफट पढ़ दिया। लेकिन मैं मोस्टली मैंने, आप अगर पूछो परसेंटेज वाइज, तो मैंने 80% अपनी रिवीजन वीडियो से ही करी है, एंड 20% आप मॉक्स, लाइक मॉक नहीं, डेली क्विजेज जो होती हैं वो, एंड पीडीएफ ऐसे करी है, ठीक है। तो ये मेरा था, बट आप अपने हिसाब से करो जिसमें आपकी आप मेमोराइज जिस तरीके से अच्छे से कर पाते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे किया तो आपको भी वैसे करना है, इट्स जस्ट कि आपको किस तरीके से मेमोराइज़ होती है, क्योंकि इवेंचुअली हमें वहाँ पे जो क्वेश्चंस बनाने हैं, हमें याद होगी वो चीज़, तो हम लोग वो क्वेश्चन बना पाएंगे। मोटिव यही है, आप जैसे भी करो, ठीक है। तो ये काम आप करो। तो लोगों की लाइक क्वेरी होगी कि मेरी सोर्सेज क्या थी। देखो, मैं कपिल काटपाल सर से पढ़ती थी, उनकी यूट्यूब पे आती है डेली क्लासेस, और मैं शीतल मैम की क्लासेस करती थी। शीतल मैम यूट्यूब पे उनका खुद का चैनल भी है, एंड वो ऑलिव बोर्ड पे भी पढ़ाती हैं, ठीक है। तो उनका उस समय तो डेली आ रहा था, बट पता नहीं अभी उनका डेली सेशन आता है कि नहीं ऑलिव बोर्ड पे। उस समय उन्होंने स्टार्ट करा था, वो यूजुअली पहले वीकली लेती थी, बट उस टाइम फ्रेम में उन्होंने लाइक लास्ट ईयर 2025 में या 2024 लास्ट में, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ बेसिकली उस टाइम फ्रेम में उन्होंने लाइक अपना डेली भी शुरू करा था, क्योंकि लोगों की डिमांड हो रही थी कि मैम आप डेली क्लासेस भी लो, क्योंकि मैम यूजुअली वीकली लेती थी। तो अभी उन ले रही हैं या नहीं डेली क्लासेस, आई डोंट नो, बट अगर वीकली ले रही हैं तो आप वीकली क्लासेस देख सकते हो उनकी। तो ऐसा होता था। और कपिल सर की डेली क्लास आती है, उनकी वीकली भी आती है, उनके पेड होती है वो वीकली उनकी, तो ऐसी रहती रही। तो मैं दोनों की क्लासेस करती थी, कपिल सर की मैं डेली क्लासेस करती थी और शीतल मैम की भी क्लासेस करती थी। और रिवीजन के लिए मैं कपिल सर की क्लास की वीडियो से रिवाइज़ नहीं करती थी, उनके पीडीएफ एक बार गो थ्रू कर लेती थी फटाफट, एंड क्विज़ लगाने का टाइम मिला तो मैं क्विज़ लगा लेती थी। एंड मैं मोस्टली रिवीजन के लिए शीतल मैम की क्लासेस करती थी, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एज इन उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता था, क्योंकि वो निमोनिक्स से पढ़ाती थी, वो कनेक्ट करके याद करवाती थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में, और वो अलग कैची वर्ड्स और मीम्स इस तरीके के यूज़ करके बेसिकली बहुत इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग सेशन होता था उनका। बिल्कुल बोर नहीं करता था, लाइक 2 घंटे की भी क्लास हो गई वीडियो तो बोर नहीं करती थी मुझे। तो उनका सेशन बहुत अच्छा रहता था, मुझे बहुत वहाँ से हेल्प मिली है मुझे याद करने में, क्योंकि मैम अपनी सेशंस में रिवाइज़ भी कराती हैं और बहुत अच्छे से वो याद करवाती हैं चीज़ें। लाइक आप वो वाले न्यूज़ जो होते हैं फिगर्स वाले, जिसमें आप कितना पैसा दिया, एडीबी ने कितना पैसा दिया, पर्टिकुलर स्कीम में कितना पैसा जा रहा है, और जो भी होती है बेसिकली बैंक की ऐप्स जो आ गई, आरबीआई की कुछ वैसी, बेसिकली आप समझ जाओ कि जो भी न्यूज़ होती है, और मैम सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कराती हैं, सारी चीज़ें नहीं कराएंगी बट जो भी कराती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम रेलेवेंट होती है बिल्कुल कंटेंट उनकी। तो मुझे वहाँ से बहुत ईजिली चीज़ें याद होती थी, क्योंकि मैम मल्टीपल सेशंस जो लेती थी वीकली, तो वो बार बार वही चीज़ें रिवाइज़ कराती थी, तो रिवीजन का पार्ट अपने आप वो हो जाता था। तो ज़्यादा आपको अपने एंड पे, मतलब आप वीडियो को दोबारा देखो, उनकी वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराती हैं, तो आप वहाँ से भी रिवाइज़ करो। मैं पीडीएफ तो नहीं कर पाती थी, मैं वीडियो ही देख लेती थी दोबारा, तो मैं ये करती थी, क्योंकि पीडीएफ जैसे मैंने बताया मैं ज़्यादा पीडीएफ में बोर हो जाती थी, तो वीडियो मुझे ज़्यादा जमता था। एज़ यूजुअल मैं किसी की भी क्लास लाइव नहीं करती थी, हालांकि मैम बहुत बोलती थी कि क्लास लाइव करो। आते थे कुछ बच्चे, कभी कभी मैं अटेंडेंस लगाने के लिए चली जाती थी, बट मैं मैं रिकॉर्डेड ही करती थी, स्पीड बढ़ा के मैं करती थी। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे आपको जमता है। तो मेरी तो ये सोर्स हो गई। और तो देखो, ये तो बात हो गई सोर्सेज की, ठीक है। और नोट्स की तो मैंने बता ही दिया, नोट्स में आपको कैसे बनाना, अगर आप बना रहे हो तो, अदरवाइज़ आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो आपका काम चल जाएगा। और आई थिंक सब कुछ तो बताया है मैंने। और हाँ, एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लाइक जो भी टाइम मिलता है आपने क्वेश्चंस बना लिया, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैं बात कर रही हूँ अभी। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो बहुत ज़्यादा तुक्के मत मारो। होता है लाइक आप
आपको कुछ क्वेश्चंस आ गए तो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, एंड जो बचा हुआ टाइम है तो आप फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस पे स्क्रॉल कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर सकते हो। तो उस टाइम को ऐसे मत निकालो कि आप बहुत ज़्यादा तुक्का मार रहे हो। कैलकुलेटिव तुक्का हो सकता है, जैसे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, उसमें 2 ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपको पता है कि आंसर नहीं है, बट 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, तो उसमें आप सेफ प्ले कर सकते हो, एज इन तुक्का लगा सकते हो, बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आप अपनी हिसाब से देखना। मैं कर लेती थी, मुझे ऐसा लगता था तो मैं तुक्का लगा देती थी, क्योंकि मुझे अगर लगता था कि हाँ 2 ऑप्शन मैं ईजिली एलिमिनेट कर पा रही हूँ, ये है ही नहीं आंसर, तो मैं इन दोनों जो बचे होते हैं तो उसमें से मैं लगा लेती थी तुक्का। थोड़ा सा रिस्की होता है, बट मैं ऐसा करती थी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। एकदम ही तुक्का नहीं लगाना कि क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस ABCD है तो बस जय माता दी करके टिक लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। ये हो गई चीज़ें। और सेक्शंस के बारे में तो मैंने बता ही दिया। और ऑबिचुअरीज़ के न्यूज़ के बारे में मैं पर्सनली बोलूँगी, मुझे याद नहीं होता था तो मैं वो बस एक बार वीडियो में देख लिया, मैं PDF में भी रिवाइज़ नहीं करती थी, तो ये चीज़ मैं करती थी क्योंकि वो मुझे याद ही नहीं रहता था। क्योंकि ऑबिचुअरीज़ के न्यूज़ में भी लाइक मैं 2023 या 2021 की मैं बात करूँ, उस समय जो क्वेश्चंस आते थे तो वो डायरेक्ट होते थे, लाइक पर्टिकुलर पर्सनालिटी की डेथ हुई, देहांत हुआ उनका, तो वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। बट अभी का क्वेश्चन पैटर्न कैसा हो गया है कि वो क्वेश्चंस में सारी चीज़ें दे देंगे एंड वो पूछ लेंगे कि इनको ये वाला अवार्ड मिला था तो कब मिला था, या इनको इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से कौन सा अवार्ड मिला था या कौन सा अवार्ड नहीं मिला था। लाइक क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, लाइक बहुत ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा, एंड ये फैक्ट है। आई डोंट नो ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं वो, बट बहुत इररिलेवेंट लगती है, बट ये अभी करंट पैटर्न है। तो अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सिंस करंट अफेयर्स इतनी ज़्यादा मतलब अनप्रेडिक्टेबल है और इतनी ज़्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो फिर इतनी सारी चीज़ें कवर ही क्यों करनी है, लाइक 6 मंथ्स 4 मंथ्स क्यों कवर करनी, 1 सोर्स 2 सोर्स मतलब जो भी है, तो क्यों ही कवर करनी। बट देखो ऐसा नहीं है, आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एटलीस्ट आपको ये करना है कि आप उस उस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स में काउंट हो जिसको एटलीस्ट जो क्वेश्चंस उन सारे लाइक 4 मंथ्स 6 मंथ्स से आ रही हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपको आता हो। एटलीस्ट जो सबको आ रहा है वो आपको भी आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप 4 मंथ 6 मंथ जो कर रहे हो वो बिल्कुल इररिलेवेंट है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट जो सबको आ रहा है वो आपको भी आना चाहिए। वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं लूज़ करना है बेसिकली। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी मुझे बताना। तो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर 4 मंथ 6 मंथ्स जो भी आपके पास टाइम बचा है उस अकॉर्डिंग। और वीकली रिवीजन बिल्कुल करो, वीकली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीक का आप जैसे कि 4 वीक हो गया हमारे पास एक मंथ में, तो 4 वीक में आप कर रहे हो और लास्ट में किसी एक संडे को निकाल के पूरा मंथली रिवाइज कर लो, या तो आप चारों वीकली एक बार देख लो, चारों वीकली PDF से अगर आप करते हो वीकली PDF से एक बार में पढ़ लो। मंथली भी आती है लोगों की तो आप मंथली भी कर सकते हो। शीतल मैम की बहुत सारी सेशंस चलती हैं उनके यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। तो बेसिकली आपको मंथ का एक दिन तो कवर करना पड़ेगा, जो कि आप, और वीकली तो आप कर ही रहे हो, तो बेसिकली आपका रिवीजन अपने आप बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। तो इवेंचुअली रिवीजन ही हमें सेव करती है। आपने जितना भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करोगे तो आप एग्ज़ाम में आंसर कर पाओगे। तो ये बट इस साल कैसे पूछेंगे, किस लाइक सेक्शन को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं वो तो अभी नहीं पता है, बट आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके चल रही हैं। स्टैटिक साथ के साथ करते चलो, स्टैटिक को बाद के लिए मत छोड़ो। नोट्स बना के चलो स्टैटिक की, क्योंकि स्टैटिक चीज़ें चेंज नहीं होती, ठीक है। तो स्टैटिक के लिए नोट्स बना लो, वो इजी रहेगा। और वीकली सेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वीक में रिवाइज़ करो, जो पूरे वीक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, उसको मत छोड़ो कि नेक्स्ट वीक करूँगा, क्योंकि वो, और जो आप डेली करते हो मेक श्योर करो कि सोने के पहले आप या तो उसकी क्विज़ लगा रहे हो, ठीक है। अगर वहाँ पे उस कपिल सर की तो आती थी क्विज़, वो शायद पेड होती है, हाँ पेड होती है वो, तो अगर आप पेड ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, ज़्यादा प्राइस नहीं होता, स्टिल अगर कर सकते हो तो आप ले लेना, उसकी आप क्विज़ लगा लो एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप रिवाइज़ करो, ठीक है। क्योंकि आप तुरंत रिवाइज़ करके लाइक टेस्ट लगाओगे तो आपको तो ऑब्वियसली आएगा ही ना क्वेश्चन। तो आप जो सुबह में पढ़ रहे हो, तो हाँ सुबह से याद आया कि करंट अफेयर्स आई वुड सजेस्ट कि सुबह में कर लो, लाइक मॉर्निंग में कर लो। मैं तो रिकॉर्डेड करती थी तो मैं मॉर्निंग में कर लेती थी, तो बाकी तो यूजुअली करंट अफेयर्स की मॉर्निंग में ही सेशन होती है, लेकिन शीतल मैम की दिन में होती है, उनकी मॉर्निंग में सेशन नहीं होती है, ठीक है।
कपिल सर की मॉर्निंग में होती है। तो मैं तो पेड करती थी, तो मुझे ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि इनकी सेशन कब होती है। तो मॉर्निंग में करना ज़्यादा बेटर रहता है, माइंड हमारा फ्रेश होता है, तो उस समय हम लोग कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा याद करने में ईजी होता है बेसिकली। अदरवाइज़ किसी और टाइम में भी आप कर रहे हो एंड आपके लिए काम कर रहे हैं तो इट्स टोटली फाइन। मैं मॉर्निंग में करती थी। और ये चीज़ें हाँ करंट, और जो भी आप क्लास करते हो ना, एज एन अगर आप वीडियो से कर रहे हो, मैं वीडियो वालों की अभी बात कर रही हूँ, तो वीडियो की क्लास, वीडियो में आप सेशन कर रहे हो करंट अफेयर्स की, तो जैसे ही आपका ख़त्म हो गया सेशन, ठीक है, तो उसके बाद तुरंत ही मत स्विच करो किसी एक्टिविटी में, एज इन तुरंत से उठ गए या फिर कुछ भी। थोड़ी देर बैठो, 5-10 मिनट, ठीक है, जो भी आपने सेशन में पढ़ा है, ठीक है, उसको लिखना शुरू करो। मतलब आपकी मेमोरी में जो भी आ रहा है, आपने जो भी पढ़ा है, लाइक जो भी आपके दिमाग में बेसिकली आया है, आपने जो भी समझा है, न्यूज़, कोई भी न्यूज़ हो सकती है, कितनी भी न्यूज़ हो सकती है, उस 10 मिनट में, 5-10 मिनट में कोशिश करो कि आप रफ नोट्स बना रहे हो। ऐसा नहीं कि उसको आप रट रहे हो या फिर उसको आप यूज़ करोगे बाद में, इट्स जस्ट कि आप चेक कर रहे हो कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं, कितनी चीज़ें अभी आपको याद हो गई हैं। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, मैं करती थी ऐसा, तो ये आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज़ बहुत सही रहता है ये। इससे एक्चुअली होता क्या है ना कि आपने जो भी पढ़ा है तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये चीज़ें आपको याद हुई, ये चीज़ आपको समझ में आई। एडीबी में एडीबी ने इतना लोन दिया इसको, इस काम के लिए। तो बेसिकली आप एक एक वर्ड्स में आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप पूरा पैरा बना रहे हो या फिर कुछ। तो जितना आपको याद हो रहा है आप वो थोड़ा सा 10 मिनट देकर कर लो और थोड़ा सा ब्रेक लेके तब किसी और चीज़ में स्विच करो। एकदम से वीडियो ख़त्म हुआ एंड किसी और चीज़ में स्विच कर गए, उठ गए, वो मत करो। मतलब ये ठीक रहता है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बतानी है कि देखो, आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना किसी भी सोर्स से, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के जाके क्विजेस दोगे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके आप सोचोगे कि अच्छा यहाँ पे एमसीक्यू सेशन चल रहा है, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे एमसीक्यू सेशन चल रही है तो मैं बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ एंड क्लासेस करती हूँ, मे बी हेल्प होगी, रिवीजन होगा, जो भी है। तो देखो इसमें होगा क्या ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे एंड ये फैक्ट है, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है जैसा मैंने बताया। तो हो सकता है कि जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो सामने वाले के मतलब वो दूसरे वाले टीचर जिनके आप क्लास सिर्फ एमसीक्यू के लिए कर रहे हो, उन्होंने नहीं पढ़ाई हो, या उन्होंने जो पढ़ाई हो वो आपके टीचर ने नहीं कवर करा हो। क्योंकि कुछ बाद में करते हैं कवर, क्योंकि कुछ पहले कर लेते हैं कवर, कुछ नहीं ही करते हैं कवर। तो ऐसी चीज़ आपको दिखने को मिल सकती है। तो मे बी आपका मोरल डाउन हो सकता है कि अरे यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इतने एमसीक्यूज़ पूछ रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बट मैं नहीं दे पा रहा। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी सोर्स में कोई कमी तो नहीं है, या मेरे टीचर सब कुछ करा तो नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ छूट रहा है मेरा बहुत, तो ऐसा फील होगा। तो मैं बोलूँगी ऐसे सेशंस को अवॉइड करो। आप जैसे कि मैं 2 सोर्स फॉलो करती थी, तो मैं किसी और के सेशन में नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि ऐसी सिनेरियो आएगी। मैंने 1-2 बार ट्राई करा था एंड आई फेल्ट इट। मुझे बहुत लगा कि अरे शायद मेरी प्रिपरेशन सही से नहीं हो रही, या मैंने बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ कवर ही नहीं की है, बाकी लोगों को तो आ रही है, मुझे नहीं आ रही। तो ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसी सिनेरियो आएगी। आप दूसरे प्लेटफॉर्म के मॉक्स भी दोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि अरे ये तो न्यू है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मेरे गलत हो रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे। तो आपको ऐसा फील होगा। तो आप जिससे भी पढ़ते हो आप उनके ही क्लासेस से रिवीजन करो, उनकी पीडीएफ से ही रिवीजन करो, उनके ही मॉक्स लगाओ, इधर उधर मत जाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग यूजुअली ये करते नहीं हैं, बट आपको ये। और जैसा मैंने बताया, डेली क्लासेस करो। अगर आपने डेली क्लासेस नहीं की हैं तो अभी आप वीकली करना चालू कर दो, वीकली मंथली पे एकदम से स्विच कर जाओ, क्योंकि अभी जो टाइम है आपके पास आप यही कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि मैं डेली कर लेता हूँ, तो होगा नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। जिन्होंने डेली करी है, आपने सही करा है, सही टाइम पे शुरू किया है, एंड आप रिवीजन करो जो आप कर सकते हो अभी। रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। बहुत सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, लेकिन जो भी चीज़ें आपने करी है आपको उसको रिवाइज़ करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। बिल्कुल आपको करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि 6 मंथ का भी आपने किया तो ये मत सोचो कि अरे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप हो सकता है आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आपको फैमिलियर लगे, एंड ऐसा होता है, ऐसा लास्ट ईयर हुआ है लोगों के साथ, एंड वो टीचर को ही ब्लेम करते हैं कि आपने नहीं पढ़ाया था, बट एग्जामिनर अभी बहुत फालतू क्वेश्चंस कर रहे हैं, एंड ये चीज़ है। तो आप करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, सोर्सेज अपने लिमिटेड रखो, और जहाँ से भी पढ़ रहे हो रिवीजन करो। करंट अफेयर्स के लिए यही आप कर सकते हो, और इतना ही करो, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि वो कुछ भी पूछ रहे हैं एंड आप फालतू का उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, आपको रिज़ल्ट उसका कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो बेसिकली जितना आप कर सकते हो उतना करो, रिवीजन करो,
नोट्स बनाते हो, गुड फॉर इट, गुड फॉर यू, नोट्स बनाओ, उससे रिवाइज़ करो। ज़्यादा नोट्स मत बनाना, एकदम पैरा पैरा बना के पैराग्राफ लिख रहे हैं एंड अलग अलग कलर पेन ये वो, मतलब अगर आप करते हो, आपके पास टाइम है इनफ तो कर। सोर्सेज से भी पढ़ रहे हो, वहाँ से भी अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं मॉक में या फिर उनकी वीडियोस में, तो ऐसे मत सोचो कि अरे मुझे याद ही नहीं रह रहा या फिर शायद मैंने पढ़ा ही नहीं है सही से। बस वहाँ से रिवीजन करो एंड जस्ट डोंट बॉदर मच कि शायद मुझे याद ही नहीं रह रहा। आपको चीज़ें याद होती रहती हैं। कई बार आपका कॉन्फिडेंस इस वजह से गिर जाता है कि आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, तो आपको लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, आपको कुछ याद नहीं रह रहा, आपको कुछ रिटेन नहीं रह रहा। बट ऐसा होता नहीं है। मेरे साथ ऐसा ही होता था लाइक मुझे लगता था अरे मुझे याद ही नहीं रह रहा, बट ऐसा नहीं है, याद होते रहती हैं चीज़ें आपको। बस आपको रिवीजन करना है एंड कॉन्फिडेंस के साथ ही जाना है एग्ज़ाम देने, और ज़्यादा तुक्केबाजी नहीं करनी है। अवॉइड टू मच तुक्केबाजी इन एग्ज़ाम। टाइम बचता है तो आप आंसर्स रादर चेक कर लो कि आपने जो भी टिक करा है सही करा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा होता है, हम लोग कुछ और टिक लगा देते हैं, तो ये भी चीज़ है। और एक चीज़, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको जल्दी पढ़ना है, एज इन ऐसा नहीं सोचना है कि अरे बहुत सारा टाइम है तो आराम से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलरली ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो वो सब के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो एक एक लाइन के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, वैसे तो अभी वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं ज़्यादा, बट बेसिकली जस्ट ये है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है एंड आंसर्स को जल्दी जल्दी टिक करके सही आंसर्स सही टिक करना है, ऑप्शंस ध्यान से, एंड हमें जल्दी कवर करना है अपने सेक्शंस को। ये सारे के लिए अप्लाई होता है बेसिकली, प्री मेंस के हर सेक्शन के लिए, क्वांट रीजनिंग एवरीथिंग, ठीक है। देखो सारे एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के लिए यही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि लाइक SBI के करंट अफेयर्स के लिए कुछ अलग एप्लीकेबल है या IBPS के लिए अलग है, मतलब IBPS PO के लिए अलग है, क्लर्क और PO सेम ही रहता है, करंट अफेयर्स सेम ही आपको पढ़ना है। इट्स जस्ट कि आपका जैसे कि किसी का मेंस आपको लाइक पढ़ रहा है नवंबर में, तो उसके 6 मंथ्स बैक आप उसके करंट अफेयर्स करो। एंड जिन्होंने भी शुरू नहीं किया करंट अफेयर्स, अगर आप सिर्फ, वैसे तो अब तक शुरू कर देना चाहिए था, तो अगर टाइम है तो डेली भी साथ में करना शुरू करो। डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ऐसा नहीं है कि आप डेली कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, बट वो अलग कॉन्फिडेंस देता है कि आपने इतना टाइम दिया है, आपने चीज़ें कवर करी हैं। रिवीजन साथ करो हर दिन, नेक्स्ट डे कर लो। मैं नेक्स्ट डे करती थी, सेम डे मैं क्विज लगा के सो जाती थी लास्ट में, तो नेक्स्ट डे रिवीजन करती थी। एंड यही सब था मुझे बताना करंट अफेयर्स के बारे में। सारी चीज़ें आई गेस मैंने कवर कर ही ली हैं। कुछ छूट गया होगा तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी अपने, आप देख लेना। कोई भी क्वेरी होगी तो जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देयर। एंड किसी का रिप्लाई अगर मैं नहीं दे पाती हूँ, जस्ट ऐसा मत समझो कि मैंने नहीं पढ़ा है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसी अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को फ्रेम करूँ जो भी मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you found this video helpful. Consider to like, share and subscribe, and thank you for watching. All the very best, all of you.